चेक नाका पे आए हैं। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ मीरा भाईंदर में बहुत ज़्यादा ही इस चेक नाके को लेकर हम हमेशा से ही राजनीति जोरों पर रहती है और आजकल भी वो जोरों पर है। और इधर पर ट्रैफिक कितना होता है ये आप खुद ही देखते होंगे, आते जाते होंगे और अभी भी आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं इस टोल की और उसके साथ कितने और मुंबई में टोल बने इसका इतिहास। 90 के दशक के मध्य में मुंबई में कहीं भी फ्लाईओवर नहीं थे। मरीन ड्राइव और बाईकला वाई फ्लाईओवर सबसे पुराने फ्लाईओवर थे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दर्जनों ट्रैफिक सिग्नल थे। 1996 से लेकर 1999 के दौरान शिवसेना भाजपा सरकार के तहत नितिन गडकरी और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का काम संभाला और मुंबई शहर में 55 राजमार्गों का निर्माण किया। संकेतों के निर्माण को निधि देने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन से मुलुंड, सायन, दहिसर, वाशी और एरोली तक टोल वसूला जाएगा। ये कैसे बनाया, आइए ये जानते हैं। मुंबई, सायन, दहिसर, वाशी और एरोली नाम के सभी 5 प्रवेश बिंदु मुंबई में हैं। टोल संग्रह अनुबंध MEP इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट लिमिटेड को दिया गया। 5 प्रवेश बिंदुओं पर स्थित है: सायन पनवेल राजमार्ग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग, LBS मार्ग और मुंबई में एरोली ब्रिज कॉरिडोर। दहिसर टोल नाका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अगर हम देखें तो 1/12/2002 से लागू हुआ था और 30/11/2008 तक। दहिसर टोल नाका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1/12/2002 से शुरू होकर 30/11/2008 पर ख़त्म हो गया। उसके बाद इसे 2 वर्ष के लिए एक्सटेंशन किया गया 19/11/2010 तक। उसके बाद इसे एक्सटेंशन किया गया कंसेशन कमीशन डेट से एक और 16 वर्ष का एक्सटेंशन हुआ 20 नवंबर 2010 से लेकर 19 नवंबर 2026 तक। एक और 16 साल का एक्सटेंशन किया गया। मतलब यह है कि इसकी जो अवधि है एक्सटेंशन बनाने की वो 2026 तक है, तब तक ये नहीं यहाँ से टूटेगा। मिड डे न्यूज़पेपर के अनुसार टोल की कलेक्शन रिपोर्ट मुंबई एंट्री पॉइंट्स लिमिटेड MEPL टोल संग्रह कंपनी मुंबई में 5 प्रवेश बिंदुओं पर टोल एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। 21 सितंबर 2014 को MEPL के निदेशक जयंत महिसर ने मिड डे से कहा कि टोल बिंदुओं के लिए 16 साल के पट्टे को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। न तो MSRDC जो वेबसाइट है वो और न तो राज्य सरकार ने दहिसर टोल प्लाजा का कोई बंद करने का आदेश जारी किया है और यह 2026 तक टोल रहेगा। MSRDC वेबसाइट यह भी बताती है कि उनकी एक्सटेंशन अवधि के अंत तक लगभग ₹11,545.43 करोड़ था। एक्सटेंशन के अनुसार MEPL का टोल संग्रह नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान वह पश्चिमी, पूर्वी और सायन पनवेल राजमार्ग के 27 फ्लाईओवर भी बनाए रखेंगे। मिड डे न्यूज़पेपर के अनुसार ही 2018 को पूर्व महापौर श्रीमती गीता भरजन जो अभी MLA है विधानसभा सीट 145 से, उन्होंने दहिसर टोल नाके को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि मीरा रोड टोल फ्री बहुत जल्द होगा। इसके लिए उन्होंने मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी को और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद भी कहा था, लेकिन उस समय किसी भी मीडिया हाउस ने ये टोल फ्री होगा इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं की थी। आपको पूरा जो इतिहास था और किस तरीके से उसको कितनी अवधि बढ़ाई गई है। अभी तो ये 2026 तक एक्सटेंशन में ही चल रहा है। ये इसको स्थानांतरित करने की जो बात चल रही है, ट्रैफिक तो है ही और पैसा भी लोग जो पहले 35 रुपया था अभी वो 40 रुपया हो गया है। यानी कि अगर आपको मीरा भाईंदर के बाद आगे जाना है, मुंबई कहीं भी अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको जाते टाइम 40 रुपया देना पड़ेगा और वापसी के टाइम पर आपको 40 रुपये, यानी कि कुल 80 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है लोगों को। शाम में तो आप देख ही सकते हैं अभी का नज़ारा, अभी 5 बज रहे हैं कम से कम और हम ये यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आवाज़ भी नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हम भी यही चाहते हैं कि ये राजनीति ही ना हो और इस पर काम हो। अगर ये काम होता है मीरा भाईंदर में किसी भी तरह से, चाहे 2 महीने, चाहे 4 महीने में,
चाहे इसको स्थानांतरित करने की ही बात क्यों ना हो, ये कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ट्रैफिक का मामला दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। ना कि फिर ये ऐसा हो जाए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ही स्टंट बनकर है। चलिए मिलेंगे फिर ऐसे ही रूबरू में, और रूबरू होंगे ऐसे ही किसी सच से। तब तक के लिए शुक्रिया।